एक बार एक बहुत बड़ा नेता एक साधु के एक छोटे से आश्रम में गया। वह साधु के बारे में बहुत सुना था, तो उसके मन में आया कि मैं एक बार जा कर के देखता हूँ कि लोग उसकी इतनी तारीफ क्यों करते हैं। जब वह उस आश्रम में गया तो वहाँ पर छोटा सा कमरा था जहाँ पर एक कालीन बिछा था। वहाँ पर कुछ लोग नीचे बैठे हुए थे और साधु जी नीचे बैठे हुए थे। कुछ सवाल जवाब चल रहा था। वह नेता उस आश्रम में गया और उस नेता के साथ में 4 बॉडीगार्ड भी थे और उसकी आदत थी कि जहाँ पर भी वो जाता था लोग अपनी जगह से खड़े हो जाते थे और उसकी तरफ देखते थे, हाथ जोड़ते थे और सिर झुकाते थे। लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। साधु व्यस्त होने के कारण उसकी तरफ देखा भी नहीं। तभी नेता को लगा कि यह मेरी बेइज्जती है और वह इस बात से गुस्सा हो गया। नेता ने गुस्से से साधु के बात को काटते हुए कहा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। साधु ने उसकी तरफ देखा और बोला, आप थोड़ी देर रुकिए, पहले मैं इनके जवाब दे दूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। तब तक आप चाहे तो आप बैठ सकते हैं। बस साधु की इतना कहने की ही देरी थी। नेता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और फिर उसने अपना सारा गुस्सा उस साधु पर निकाल दिया। अभी तक वह नेता बहुत तमीज से आप कह करके बात कर रहा था, लेकिन अब वह तू तड़ाक पर उतर आया। नेता ने उस साधु को कहा, तुझे पता भी है मैं कौन हूँ? तू किससे बात कर रहा है? साधु ने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन हैं, लेकिन आप जो कोई भी हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सवालों का जवाब दूं या मैं आपसे बात करूं तो आपको कुछ देर रुकना होगा। और साधु की यह कहते ही नेता गुस्से से पागल हो गया और वही सबके सामने चीखने चिल्लाने लग गया, अब मैं तुझे तेरी असली औकात दिखाऊंगा। तूने मुझसे पंगा लेकर ठीक नहीं किया। तुझे पता भी है मैं कौन हूँ, तेरे बारे में क्या सोचता हूँ? साधु ने फिर से नेता की तरफ देखा और बड़े ही प्यार से कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हो और मेरे बारे में क्या सोचते हो। आप जो चाहे मेरे बारे में सोच सकते हैं। फिर नेता ने उससे कहा कि चाहे तो सुनना चाहता है या नहीं, लेकिन मैं तुझे यही सबके सामने बताऊंगा कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। तू कोई साधु नहीं, तुम एक बहुत घटिया इंसान हो। तू एक ढोंगी है, पाखंडी है और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं उन सबको बेवकूफ़ बना रहा है तू। तेरा बस एक ही मकसद है, इन लोगों के जेब में जितना भी पैसा है वह सब तेरे पास आ जाए। तू अपने फ़ायदे के लिए इन लोगों का इस्तेमाल कर रहा है और अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। पूरी दुनिया के सामने तेरा पर्दाफाश करने वाला हूँ। लेकिन उसका इतने बोलने के बाद भी हल्की सी मुस्कान उस साधु के चेहरे पर बनी। यह देखकर नेता और तिलमिला गया और उसने कहा, अब बहुत हो गया, अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकने वाला। लेकिन अभी भी तेरे पास मौका है, अगर मुझसे माफ़ी मांगनी है या कुछ कहना है तो कह सकते हो। इतना सब कुछ होने के बाद भी साधु के चेहरे पर मुस्कान थी और वह बिल्कुल शांत था। और फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर साधु ने अपनी आंखें खोली, हाथ जोड़ी और कहा, दोस्तों नेक्स्ट स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में। दोस्तों इसके आगे क्या हुआ जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।